बहुत से निश्चल मन से काम करते हैं, तो तालियां बजाए भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह। प्राइज के समय आप बिल्कुल आ सकते हैं टीम के साथ। और साथ ही साथ आज रफीक साहब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से यहाँ पे नुमाइंदे की हैसियत से हमारे सामने हैं। वाकई ऐसा लगता है कि जो 18 इयर्स वाला हमारा वोटर है। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश बेल आइकॉन को। मैं उन लोगों को दिशा दिखाता था जहां राशन नहीं होता था। तीन बच्चों की माँ, एक बूढ़ी मुझे कॉल करके बोलती है कि मेरे पास में 3 दिन से अनाज नहीं है और मेरा पति का देहांत हो गया। जब उस वक्त वो फोन आया तो मेरी आंखों में आंसू आए। लगातार मैं रोता रहा, लेकिन ऐसी कुछ संस्थाएं थी, ऐसे एनजीओस थे जिन्होंने काफ़ी मदद किया। और मैं के लिए क्या किया है ये सवाल पूछिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमारे दरवाजे पे आपको आने का कोई अधिकार नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। चाहे छोटे हो बड़े हो, कोई भी इश्यू हो, उस पर ये काम कर रहे हैं। और इनको अभी राज्यपाल की तरफ से भी जो इनको, और मैं और मेरे TNA 24 न्यूज़ चैनल की पूरी टीम लगातार, आपने देखा है कदीर भाई वगैरह, आप सब लोगों ने, कि हमने लॉकडाउन में कैसा काम किया। जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपने घरों में रहते थे, चूहे की तरह दबके रहते थे, लेकिन हम लोग और मेरा एक रिपोर्ट कैमरामैन, हम लोग लगातार हम अपडेट दिखाते थे। हम राजनगर झोपड़पट्टी में गए, हम फायर ब्रिगेड झोपड़पट्टी में गए, कहाँ कौन सी पार्टी झोपड़पट्टी में गए, हम लोगों ने वैसे अपडेट दिए जहाँ लोगों को खाने को नहीं था। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामिया, इन लोगों ने, हमने अब साथ में काम। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने सोशल ऑर्गेनाइजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इन इम्प्रूव पॉलिटिक्स सिस्टम के विषय में एक प्रोग्राम को अंजाम दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के साकिब शेख साहब उपस्थित रहे और कई मान्यवर नेता, दानिशमंद लोग भी उपस्थित रहे। विषय था समाज में जागरूकता पैदा करना। खुद के हाथ में होता है अंकुश, शायद 2.5 से 3 फीट उसकी लंबाई होती है। और सोचिए जनाब कि बहुत ही आपने स्पीक और बहुत अच्छी बात कही कि अंकुश देने की जरूरत है। और ये अंकुश हमको देना जरूरी इसलिए है कि जो बेलगाम जो राजनीति का घोड़ा भाग रहा है, अब हम देख रहे हैं कि राजनीति जो कितने निचले स्तर पे आ चुकी है। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हुए मैं हमारे बीच में जमात इस्लामी एक सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार अब्दुल अजीज साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। अजीजुर रहमान साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने विचार रखें। इसको कायम हुए 70 साल हो चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर में कायम है। और जैसे कि हमारे रऊफ साहब ने कहा कि इसकी तफसील बड़ी लंबी चौड़ी है। चाहे छोटे हो बड़े हो, कोई भी इश्यू हो, उस पर ये काम कर रहे हैं। और इनको अभी राज्यपाल की तरफ से भी इनाम दिया गया है और राज्यपाल की तरफ से भी इनको काफी इनामात से नवाजा गया है। तो राजभवन में इनको जो है इनामात से नवाजा गया है कि पत्रकारिता को, सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता के लिए इनको सलाम, इनकी हिम्मत और इनके हौसले को सलाम। और ऐसी पत्रकारिता के लिए हमारे नौजवान आगे आए जो देश को सही दिशा दे सके, जो देश को सही मार्ग दे सके। असल में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने राज्यपाल पुरस्कार मुंबई से राजभवन में मुझे बड़े सम्मान के साथ एक देश के सिपाही का जिस तरह से सत्कार किया जाता है, ऐसा मुझे मुंबई के एयरपोर्ट से ले जाया गया और वहाँ बहुत अच्छे तरीके से मेरा सम्मान किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता आज के दौर में घटिया पत्रकारिता, चाटू पत्रकारिता भी समझी जाती है। पत्रकारों के नाम से लोगों को एलर्जी होने शुरू हो जाती है। पर मैं ये कहूँगा कि ऐसे पत्रकार भी हैं जो अपनी ईमानदारी, निष्ठावान बनकर वो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। मैं हमेशा अपनी स्पीच में कहता हूँ कि पत्रकारिता अगर करना है तो अपनी ईमानदारी से करें, बेशक करें। तो आप नगर सेवक बनकर भी पत्रकारिता कर सकते हैं, आमदार बनकर भी पत्रकारिता कर सकते हैं। सभी समाज का, सभी लोगों का एक ही मकसद होता है, समाज सेवा करना। जहाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी एक ही भावना है कि वो समाज के लिए कुछ करें। और मैं और मेरे TNA 24 न्यूज़ चैनल की पूरी टीम
लगातार आपने देखा है अदीर भाई वगैरह आप सब लोगों ने कि हमने लॉकडाउन में कैसा काम किया। जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपने घरों में रहते थे, चूहे की तरह दब के रहते थे, लेकिन हम लोग और मेरा एक रिपोर्ट कैमरामैन, हम लोग लगातार हम अपडेट दिखाते थे। हम राजनगर झोपड़पट्टी में गए, हम फायर ब्रिगेड झोपड़पट्टी में गए, कहाँ कौन सी पार्टी झोपड़पट्टी में गए, हम लोगों ने वैसे अपडेट दिए जहाँ लोगों को खाने को नहीं था। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामिया, इन लोगों ने हमने अब साथ में काम किया। मैं उन लोगों को दिशा दिखाता था जहाँ राशन नहीं होता था। तीन बच्चों की माँ, एक बूढ़ी मुझे कॉल करके बोलती है कि मेरे पास में 3 दिन से अनाज नहीं है और मेरा पति का देहांत हो गया। जब उस वक्त वो फ़ोन आया तो मेरी आंखों में आंसू आए, लगातार मैं रोता रहा। लेकिन ऐसी कुछ संस्थाएं थी, ऐसे NGOs थे जिन्होंने काफ़ी मदद किया और मैंने उनसे कॉल करके किया कि यहाँ वो राशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो वो काली रातें जो हमारे सामने लॉकडाउन से चली गई है ना, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अब कभी दोबारा ना आए। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपने विचार यहाँ रखे। आइए अब आगे बढ़ते हुए भाई तालियों से स्वागत करें, तालियों से ज़्यादा तालियां बजाएं। पुअर वाइज को जो है नागपुर के अंदर में मदद करता है और काफ़ी जो है इनकी मदद से काफ़ी आपदा के अंदर में ये संगठन के लोग जो है काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से निश्चल मन से काम करते हैं। तो तालियां बजाएं भी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह। प्राइज के समय आप बिल्कुल आ सकते हैं टीम के साथ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। साहब और अशरफ साहब से गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ लाए। भाई तालियों से स्वागत करें। मुस्लिम काफ़ी सालों से अपने नागपुर में काम खींच के लाया पाकिस्तान से, जो कट गए थे, टूट गए थे, उनको मैंने अपने कंधे पर लेके आया और आज इंशाल्लाह 2 टांग पे खड़ा हूँ मैं। बस आप जैसे सभी लोगों की दुआ है, पूरे आर्मी की दुआ है मेरे साथ और पूरे हिंदुस्तान की दुआ है। और बस आप लोगों से आज इल्तिजा करता हूँ दुआ की, बस यही दुआ कीजिए कि मैं वर्ल्ड में एक हिंदुस्तान का नाम रोशन करके वापस आऊँ। बस मेरी दिली ख्वाहिश यही है। बस अल्लाह। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, देवेंद्र फडणवीस साहब से बात किया है और वो दोबारा इसको आपके SPQM की स्कीम को शुरू करना चाहते हैं। तनवीर भाई भी मदरसे से मुंसलिक हैं, बाकी तो सालेहात में अक्सर उनके विजिट्स रहते हैं। अभी 2-3 रोज पहले की बात है, मैं फेसबुक पे देख रही थी, मुझे कुछ बच्चों का झुंड नजर आया तो पता चला कि ताजाबाद जैसी जगह पे वो इस तरीके के बच्चों के लिए जो कि एजुकेशन स्ट्रीम से बाहर हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उसी वक्त उसको पोस्ट किया कि भाई ये कहाँ का है, ये दिख रहा है। हालांकि मेरे भाई हैं, वो बहुत करीब है मुझसे, लेकिन अब पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे डिस्टेंस हैं। बहरहाल आप अगर हमारी समाज का हर फर्द अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन समझ के आगे आए तो वो दिन दूर नहीं कि हम एक मजबूत और मुस्तहकम समाज की बुनियाद रख सकते हैं। वरना तो ये कहा जाएगा, जैसे सर ने कहा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। और वो बहुत बेचैन है कि किस पार्टी की तरफ जाए। एक जंबल हो गया है, न कांग्रेस पे यकीन एतमाद है, न बीजेपी पे एतमाद है। तो अगर इस तरीके के लोग सामने आते हैं, नुमाइंदे सामने आते हैं तो इंशाल्लाह, लेकिन शर्त यह है कि हम इसको बहुत दूर तक ले जाएं, वरना कहा जाएगा कि अफराद हैं गलत या तस्वुरात हैं गलत या इस माशरे को ही ढाला गया गलत। तो हम हमारे माशरे की तश्कील में अपना बराबरी का योगदान दें। मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ। डायस पे बैठे